हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हेलो एल्केन के 7th लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग हेलो एल्केन जहाँ पे ख़त्म किए थे 6 लेक्चर, वहीं से यहाँ पे इसको स्टार्ट करने वाले। अगर उसको नहीं देखा तो फिर आप इसको देखो, भगा के देख लो अगर आपको आती चीज़ है ना। तो जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी बातें तो नहीं की थी, लेकिन इतनी बातें कर ली थी कि जब भी एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग HX के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है RX प्लस ऑफ H2O। यहाँ पे क्या होता है कि आप पानी निकाल दो। यहाँ पे क्या ट्रिक थी कि पानी निकाल दो। मैकेनिज्म कुछ अलग होती है, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड मैकेनिज्म नहीं देता है, तो अपने लिए ये काफ़ी प्लस पॉइंट है ना, फ़ायदे का सौदा होता है। देखिए अगर मैकेनिज्म आ जाती तो फिर ये टफ हो जाता है। तो यहाँ पे पानी निकाल देना, तो फिर अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालने, तो फिर पानी निकाल दो तो रिएक्शन हो जाती है। अब इसमें रिएक्टिविटी की भी जो चीज़ थी वो रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही थी। हमने इसमें तरीका क्या सीखा था, रिएक्टिविटी की। ये जो रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये एसिड है और ये बेस था, तो इसको एसिड ट्रीट करो। अब मान लो रिएक्शन बनानी है तो इसको आप फिक्स कर दो और इसको क्या कर दो, चेंज करना शुरू कर दो। तो रिएक्टिविटी कैसे होती है, अगर आप एक्स की जगह पे ले लेते हो HI तो रिएक्शन फास्ट होगी, उससे स्लो हो जाएगी, HBr ले लोगे और सबसे कम हो जाती है HCl। HF क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि HF तो भाई एसिड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, हमने पढ़ा था ना HF फिर HCl HBr और HI। तो ये तीनों क्या है, बॉलीवुड को तीनों खान है। और ये मतलब मान लो सलमान खान, ये शाहरुख खान और ये आमिर खान, और इनको क्या बोला था, अभिषेक बच्चन मान लो, है ना। तो जिनके पास तो का फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो है जो कि काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी इनको हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलते हैं ना। तो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इसलिए HF को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब मान लीजिए आपने किसी एक एसिड को पकड़ लिया, तो अब बेस क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, रिएक्शन फास्ट करानी है तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या होती है इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल वो होती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी 3 डिग्री की एल्कोहल की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा ये वाली। इसलिए हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए हम लोग इसकी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए HCl से कराते हैं, तो फिर हम लोग लुकास रिएजेंट लाते हैं। लुकास रिएजेंट पता है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्किल क्लोराइड बनाना है, एल्किल हैलाइड नहीं एल्किल क्लोराइड बनाना है, तो हम लोग HCl के साथ क्या लेते थे, इसी रिएक्शन में ZnCl2 ले लेते थे। और HCl और ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट। क्या बोलते थे, लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए आप इसको, हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो HCl वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और जो ZnCl2 है वो एनहाइड्रस होता है। HCl कैसा है, कॉन्क HCl लेते हैं, कहाँ लिखूँ, ये कॉन्क होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, और ये एनहाइड्रस होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये अपने पास लुकास रिएजेंट, तो अब इसको नोट करें। अब इसी रिएक्शन को कराने का एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है ना। HX मान लीजिए अपने पास ना हो, तो इस रिएक्शन को कराने का एक इनडायरेक्ट मेथड भी है। अब इसके काफ़ी रीजंस दिए जाते हैं कि उसको कैरी करना भी काफ़ी दिक्कत होता है कि HCl और HBr और HI को। तो इसका जो इनडायरेक्ट मेथड है वो भी काफ़ी ईजी है। वो क्या है, कभी कभार अब क्या होता है कि हम लोग पता है कि नमक ले लेते हैं, तो रिएक्शन कराने के लिए हम लोग एसिड लेके आते हैं, और अपने पास कौन सा एसिड होता है, हाँ H2SO4। तो इस रिएक्शन का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो काफ़ी सिंपल है ना। वो क्या है कि ROH की जो रिएक्शन है, सॉरी, अब यहीं पे कुछ चीज़ें हमको बतानी है। अगर इनडायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन का, तो इसमें हमको कुछ चीज़ें बतानी है। देखो रिएक्शन अल्टीमेटली वही वाली होनी है, कौन सी वाली, ROH प्लस HX वाली, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड से क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मेथड से मेरा ये मतलब है कि रिएक्शन के बीच में कहीं ना कहीं HX बन जाएगा, जिसको NCERT अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें लिखा है इन सीटू, यानी रिएक्शन के बिटवीन में, इन बिटवीन, रिएक्शन के बीच में कहीं आपको HX मतलब बन जाएगा, तो वो रिएक्शन करता है। जैसे आप कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जनरली लेते हैं KCl प्लस ऑफ H2SO4 ले लो, अगर आपको HCl बनाना है। अगर आपको HBr बनाना तो KBr प्लस H2SO4 ले लो। ले लिया आपने, ले लीजिए आप। अब लेने के बाद क्या हो जाएगा, KCl
कन्वर्ट हो जाएगा जो K2SO4 में, और ये हो जाएगा HCl बन जाएगा, ये HCl बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो तो K2SO4 बनेगा, HBr भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे Br2 भी बनता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे Br2 क्यों बनता है भैया? तो Br2 बनने का बहुत ही ऑब्वियस सा रीज़न है कि ये जो H2SO4 है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, Br माइनस को, यहाँ पे Br माइनस है ना, K प्लस Br माइनस, तो ये Br माइनस को क्या कर देता है, Br2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। यानी ये Br2 का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, सॉरी Br का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में। और इसी का जो थर्ड मेथड है, सॉरी इसी का जो तीसरा रिएक्शन है इसी में H2SO4, यहाँ पे आपको K2SO4 मिलेगा और I2 मिलेगा, क्या HI नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे HI नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो H2SO4 है वो I- को पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करा देता है, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज करा देता है, यहाँ पे HI बनने का चांस ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखोगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में NCERT के 10.2 है, शायद मैंने देखा था अभी, तो मतलब पढ़ना पड़ता ना कि मतलब कि भाई सब क्या यहाँ पे डिलीवर करना, तो फिर मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था, इसमें क्वेश्चन भी था कि जो HKI की रिएक्शन H2SO4 के साथ क्यों नहीं करते, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है और मैंने लिखा भी नहीं तो फिर बताता, और ना तो बुक मैंने यहाँ पे ली है, तो 1 मिनट, बुक नहीं है, हाँ मैं सही था। तो यहाँ पे वो लिखा है 10.2, आप ओपन करो इंडेक्स क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये आपको दिया गया है कि भाई साहब H2SO4 के रिएक्शन में KI क्यों नहीं लेते, तो रिएक्शन यही है कि जब भी आप K2SO4 लेते हो, H2SO4 और KI बनाते हो, तो K2SO4 और I2 बनता है। जब आप H2SO4 लेते हो और KI लेते हो, इनकी रिएक्शन आपस में कराते हो, तो K2SO4 बनता है, I2 बनता है, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत है वो तो बन ही नहीं रहा। हमको किसकी ज़रूरत थी, HI की, तो बनी ही नहीं, तो बना नहीं, तो फिर इस रिएक्शन को हम लोग क्यों यूज में ले, है ना। तो यहाँ पे ये आप नोट करें, इसका क्या मतलब है भैया, इसका ये मतलब है कि अगर आपको कहीं पे रिएक्शन दे दी जाए ROH और ऊपर दे दे NaCl प्लस H2SO4, यानी यहाँ पे आपको नॉन एसिडिक दे दे, ये नॉन एसिडिक होता है ना, तो आपको दे दे, यानी KCl भी दे दे, तो फिर NaCl में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वहाँ पे अलग लिखा, यहाँ पे अलग लिखा, कंफ्यूज नहीं होना, समझाने के लिए यहाँ पे अलग लिखा है कि NaCl भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, आपको पता है कि रिएक्शन के बीच में हमें HI मिल जाएगा, सॉरी HCl मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन ROH प्लस HCl वाली है, तो अब क्या करो, RCl बना दो, क्या बना दो, RCl बना दो, है ना, सिंपल है प्रोडक्ट में। और दूसरा क्या हो सकता है कि आपको दे दे ROH और ऊपर में रिएजेंट ले ले NaI प्लस ऑफ H2SO4, आपको तो पता ही है कि क्या बनेगा, RI बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन में HI तो बनता ही नहीं जो अपने काम का है, तो रिएक्शन के बीच में HI का यील्ड होता ही नहीं है, I2 में पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं, है ना। तीसरा पॉइंट है ROH, फिर आता है NaBr प्लस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RBr, यहाँ पे तो बनता है, ये बनेगा, ये बने, लेकिन अगर कब ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, तो ये नहीं बनेगा, आपको ध्यान देना, ऐसा नहीं फ्लो में बिगड़ गए, तो मैंने इसलिए बीच में लिखा है ना। क्या होता है शुरुआत में क्या करते हैं, जनरली हम लोग पहले NaC लिखते हैं, फिर यहाँ पे NaBr लिखते हैं, तो लेकिन लिखा ही नहीं इस बार NaI लिख दिया, तो क्या बनेगा, हो गई नहीं रिएक्शन, ये लेके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भाई आ रहा है तो फिर कम से कम अच्छी चीज लेके तो जाओ, समझ में आई बात। तो यानी यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए हम लोग NaI नहीं यूज करते हैं, समझ में आई बात, पक्का। अच्छा यहीं पे आप देखो, अगर आपने पिछले लेक्चर लास्ट में देखा हो और यहाँ पे देखो, तो हम X की जगह पे जनरली या तो Cl ले रहे हैं या तो Br ले रहे हैं, HX वाले रिएक्शन में I और F ले नहीं रहे हैं, I एंड F को हम लोग थोड़ी सी प्रायोरिटी कम दे रहे हैं। अब ये पूछोगे भैया ये भेदभाव क्यों, ये भी तो हेलोजन है और ये भी हेलोजन है, तो बोलोगे मैं, अब देखो इसका सिंपल से रीजन है, मिडिल क्लास वालों को थोड़ा सा ज़्यादा वरीयता दे दो क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप सोच रहे हो,
सच्चाई क्या है कि जो आप रिएक्शन कराते हो इन दोनों के साथ में, तो रिएक्शन एक बार करा देते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि मान लीजिए कि हम रिएक्शन ले रहे हैं ROH प्लस ऑफ HI, काफ़ी ज़्यादा कचड़ा कर देंगे, यहाँ से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन ROH प्लस HI, जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो ठीक है, प्रोडक्ट बना दीजिए। आपको तो पता है प्रोडक्ट बनेगा RI प्लस ऑफ H2O, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन आई का साइज क्या होता है? बड़ा। आई का साइज क्या है? बड़ा। तो यहाँ पे जो आई का साइज है वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा तो बना दो, ठीक है, बड़ा होता है। आई क्या होता है? बड़ा होता है, जिससे जो ये जो बॉन्ड है वो वीक होता है। ये जो बॉन्ड क्या है? वीक होता है। और ये रिएक्शन तब क्या होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेफर नहीं करते, यानी आप इसलिए नहीं लेते। हाँ, यही रीज़न है कि हम लोग एग्जाम्पल में इसको नहीं ले रहे थे। मैं क्या मतलब कोई भी नहीं लेता जल्दी एग्जाम्पल में, ना तो आई लेगा ना तो एफ लेगा। रीज़न यही होता है क्योंकि ROH प्लस HI करोगे RI बन जाएगा, लेकिन आई का साइज बड़ा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, जिससे ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाती भी है लेकिन बैकवर्ड में भी आने लगती है। तो ये रिवर्सिबल हो जाती है। ये रिएक्शन कैसे हो जाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इसीलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। बनाने के और भी मेथड्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका मेथड थोड़ी ना है। तो ये प्रीफर नहीं की जाती है, ठीक है। अगला क्या है? देखो एक मिनट दीजिएगा, हाँ जगह तो है। आप ले लो ROH प्लस ऑफ HF, यहाँ पे आप बना दो RF प्लस ऑफ H2O। तो ये क्यों नहीं प्रेफर करते हो भैया? ये इसलिए नहीं प्रेफर किया जाता है कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये वाली। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट क्या होती है, निकलती है कि ये जो बॉन्ड है टूट जाते हैं ऑटोमेटिक, मतलब इतनी ज़्यादा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये मतलब एक्सप्लोजिव होती है ना, कराते ही नहीं, क्योंकि यह जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब क्यों नहीं करते? क्योंकि जितने भाई इतनी एनर्जी निकली है, एनर्जी मिल गई है, अब एनर्जी सिस्टम में जाएगी कहाँ पे? अब एनर्जी है तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ने में आ जाएगी। तो यानी यह क्या हो जाएगी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज इट ब्रेक्स ऑल द बॉन्ड, ब्रेक्स ऑल द बॉन्ड्स। ठीक है, ये दो रीजन है कि हमने आई और एफ नहीं लिया और बार बार Cl और Br का ही एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम लोग ROH के साथ अगर ये दिया रहे ये रिएजेंट तो क्या बनाना है प्रोडक्ट में, ये दिया रहे तो प्रोडक्ट में क्या बनाना है, और अगर ये दिया रहे तो रिएक्शन क्यों नहीं होती है, ये भी समझ में आ गया है। और बार बार हम लोग Cl और Br को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, आई और एफ के साथ इतना भेदभाव क्यों? तो इसका भेदभाव का रीजन ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हम इन दोनों रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, काफ़ी और मेथड्स होते हैं लेकिन ये रिएक्शन वो प्रेफर नहीं करते हैं एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए। अगर आपको सीधे शब्दों में आप बात किया जाए तो आप नोट पे डाल सकते हो, है ना, पहले से ही नोट में कि आयोडाइड, मैं एक मिनट मिटा देता हूँ। तो नोट पॉइंट में हमको क्या लिखना है? नोट पॉइंट पे ये लिखना है कि आयोडाइड और फ्लोराइड की जो प्रिपरेशन है वो क्या है? डिफिकल्ट है। आयोडाइड फ्लोराइड से प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट, आयोडाइड फ्लोराइड प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट। अंग्रेजी पे मेरी ध्यान मत देना, है ना, जो भी दिमाग में आया वो लिख दे रहा हूँ, एक थोड़ा तो बताऊँ ना मैं, तो इंग्लिश में मेरी ध्यान मत दीजिएगा। क्या है? सही तो लिखा है ना, आयोडाइड और फ्लोराइड की जो प्रिपरेशन है वो डिफिकल्ट है, इसलिए हम ये पहले नोट पॉइंट में ये पहले समझ लो कि आयोडाइड और फ्लोराइड बनाना डिफिकल्ट है, मतलब सारे रिएक्शंस में नहीं बनता है। क्लोराइड और ब्रोमाइड तो बन जाता है लेकिन ये आयोडाइड और फ्लोराइड नहीं बनता है। अब इसके पीछे काफ़ी रिएक्शन है, सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी भी यहीं पे आ जाती है, इनके ऊपर लागू ही नहीं होती है ना। सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या है वो 11th में आपको पढ़ाया जाता है। तो अगला जो अपने पास पॉइंट है किससे बनाना है वो क्या है? आपकी फेवरेट रिएक्शन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मतलब यहाँ पे बचपन से कहने का मतलब ये है कि जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने 9th में पढ़ी होगी ना, 9th में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी। वो क्या है? क्लोरीनेशन। क्या है? क्लोरीनेशन।
अच्छा, क्लोरीनेशन के पहले पहले तो ये समझ लो हमने अल्कोहल से बना दिया, अब किससे बना रहे हैं? अब हम बना रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, है ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से जो अपने पास ये कौन सा था, पहला था अल्कोहल से, ये दूसरा है, तो दूसरे में हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से ले रहे हैं। और इसमें जो रिएक्शन है जो अपनी पहली है वो सबकी पसंदीदा रिएक्शन है, अगर इसने भी पढ़ाई की होगी 9th और 10th में, वो है क्लोरीनेशन। अरे यही वही वाली है कि CH4 ले लो प्लस Cl2 ले लो और H और CH3Cl प्लस ऑफ HCl। ये रिएक्शन किसको भूल जाएगी भाई? ये कौन सा ये रिएक्शन आपको भूलने वाली है भाई? ये भूल जाओगे तो मतलब क्या बोलूँ, क्या हो जाएगा। अब देखो CH3Cl के साथ फिर से आप उसका क्या करा दो, H के साथ रिएक्शन करा दो, CH2Cl2 प्लस ऑफ HCl। CH2Cl2 की रिएक्शन फिर से करा दीजिए H की प्रेजेंस में, CH3Cl3 सॉरी वही क्या कर रहे हो, CHCl3 प्लस ऑफ HCl। फिर से रिएक्शन करा दो CHCl3 प्लस ऑफ Cl2 H की प्रेजेंस में, तो CCl4 प्लस ऑफ HCl। ठीक है, ये रिएक्शन आपने करी पढ़ी होगी, हमने तो नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी नहीं पढ़ी, सही में नहीं पढ़ी। अच्छा ऊपर वाली पढ़ी होगी, हाँ ऊपर वाली पढ़ी है, तो ठीक है, बाकी तो फिर हो जाएगा ना, बाकी तो वैसे ही है, बस अब की बार इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दो भाई, सम नहीं आया। अरे जैसे ऊपर वाला था, हाँ वैसे ये भी है। अच्छा ऐसे ऊपर वाला वैसे नहीं चला, हाँ बिल्कुल, देखो चाहे भरोसा मत देखो, एक CH3Cl था, फिर से एक हाइड्रोजन निकाला और एक क्लोरीन जोड़ दिया। अच्छा वही कर रहे आ रहे हो, अरे और क्या, देखो 4 हाइड्रोजन थे, चारों को एक एक बार में निकाल दिया। अब ये रिएक्शन में देखो एक हाइड्रोजन निकला है, तो इसको बोलते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड, मोनो सब्सटीट्यूटेड, बड़ा टी है इसमें, सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। और ये कौन सा, इसमें 2 बार है तो डाई सब्सटीट्यूटेड बोलते हैं इसको, डाई सब्सटीट्यूटेड। इसमें देखो 3 बार है तो इसको ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और इसमें 4 बार है तो इसको टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे प्रोडक्ट में हमको क्या CH3Cl मिल रहा है, कि CH2Cl2 मिल रहा है, कि CHCl3 मिल रहा है, कि CCl4 मिल रहा है, इसमें सब मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में हमें ये चारों मिल रहे हैं। और जब भी मतलब अगर आपको रिएक्शन करानी तो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए रिएक्शन अगर आप कराने जाओगे तो रिएक्शन हो जाएगी CH4 प्लस Cl2 H म्यू, तो आपको प्रोडक्ट में जो मिलेंगे CH3Cl प्लस ऑफ CH2, मैं थोड़ा ढंग से लिख दूँ, प्लस ऑफ CH2Cl2 प्लस ऑफ CHCl3 प्लस ऑफ CCl4 प्लस ऑफ CCl4, ये मिलते हैं आपको। आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ट्राई और टेट्रा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा मिल जाए तो उसको बोलते हैं पॉली सब्सटीट्यूटेड, क्या बोलते हैं, पॉली सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री के टीचर बोला करते थे, मतलब थे नहीं, मतलब हैं, मतलब अब तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो वो कह रहे थे जो केमिस्ट्री आपको इसमें ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे नए नए, है ना, ऐसा उल्टा पुल्टा करके आपको पता होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि पैरा, है ना, ओम प्रकाश याद है, ऑर्थोमेटा पैरा वाले में, तो एडजेसेंट को हम लोग क्या बोलते थे, बगल वाले को क्या बोलते थे, ऑर्थो, और अल्टरनेट को क्या बोलते थे, मेटा, और अपोजिट क्या बोलते थे, पैरा। तो वैसे यहाँ पे है पॉली सब्सटीट्यूटेड, एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करा दे। जैसे अभी आज हमने पढ़ा एक और वर्ड इन सीटू, क्या पढ़ा, इन सीटू, भूल गए, अरे इन सीटू मतलब रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट बन जाए, लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़िए, बुक पढ़ते ही नहीं है। और मैं इसलिए बार बार एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल वाले एनसीईआरटी लगाते ही नहीं है, वो एडिशनल बुक पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ना, तो ना दो, आप खुद पढ़ो। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है और उसको बोलते हैं पॉली सब्सटीट्यूटेड। अब पॉली सब्सटीट्यूटेड क्या होता है कि जब क्या होता है, अरे आप देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो खुद से एक बार देखो, जो मतलब हो रहा है वही लिखना है हमको, कि जब रिएक्टेंट क्या हो जाए, मोर मतलब उनका ज़्यादा बार क्या हो रहा हो, सब्सटीट्यूशन हो रहा हो, व्हेन मोर एटम ऑफ रिएक्टेंट आर सब्सटीट्यूटेड, यानी पॉली सब्सटीट्यूटेड कब लिखते हैं, व्हेन मोर एटम of reactant
आर सब्स्टिट्यूटेड, बस अंग्रेजी भाषा में हमने वही लिखा है ना, इंग्लिश में हमने वही लिखा है, व्हेन मोर एटम ऑफ रिएक्टेंट आर सब्स्टिट्यूटेड, तो हम उसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड, और जो ऊपर है वही नीचे लिखा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? पक्का नहीं आई? फील दिलाऊं क्या कि भाई ऐसे ऐसे हम कुछ भी कर दोगे मान लेंगे? 9th-10th में माना था ना, अच्छा यहाँ पे नहीं मानोगे, बड़े हो गए हो, तो रुको हम आपको सही अच्छे जानकारी दे देते हैं। अब ये जो रिएक्शन मैं जो कह रहा था वो ये है कि इस रिएक्शन में आपको 2 टाइप से मिलेंगे। पहला बता दे रहा हूँ कौन से 2 टाइप है। पहला, ये रिएक्शन में आपको अगर Cl2 एक्सेस में मिल जाए तो जो हमने पढ़ा पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पे वो जो हमने लिखा था अभी, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। पॉली, एक तो मैं इसकी स्पेलिंग परेशान हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा टी है ना, और मुझे लगता है कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हो, तो आपको यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर CH4 प्लस ऑफ Cl2 और ये रिएक्शन आपको HNO की प्रेजेंस में करा दी जाए और इस बार ये एक्सेस में ले लिया जाए, ये एक्सेस में ले लिया जाए, तो यहाँ पे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब ये रिएक्शन CH3Cl प्लस ऑफ HCl जाने के बाद रुक जाएगी, यानी यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलने वाला है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई CH4 आपने ज़्यादा ले लिया है, माहौल में Cl2 को हर जगह पे CH4 दिख रहा है, तो वो जाता है, अटैक करता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये बचा ही नहीं तो फिर रिएक्शन आगे होगी इससे। जब देखो एक्सेस में बच जाता था, CH4 कम लेते थे, तो क्या होता था? Cl2 पहले CH4 पे अटैक करती थी, फिर जब CH4 ख़त्म हो जाती थी फिर आप CH3Cl पे अटैक करते थे, फिर ऐसे धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड हुआ करती थी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कम ले लिया और ये ज़्यादा ले लिया, अब ये मिल गया हमको, बाकी CH4 को निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग सेपरेट कर लेते हैं अलग से। अरे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ना दोनों के, तो वहाँ से हम लोग इनको अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको दोनों में से अगर आपको ये ये दिया जाए, रिएक्शन आपको ये दिया जाए, तो प्रोडक्ट पूछे तो वो चारों लिखने हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड। CH3Cl, दूसरा था CH2Cl2, तीसरा CHCl3 और चौथा CCl4। लेकिन अगर CH4 एक्सेस में ले लिया जाए तो आपको ये लिखना है। अब देखो इसमें भी कई कहानी है ना, काफ़ी कहानी है। बोलने को तो मैं पूरा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसमें हायर ऑर्डर के एल्केन ले लूँ तो फिर रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्शन चेंजेस आने लगते हैं ना, रिएक्शन में थोड़ी बहुत फेरबदलाव होने लगते हैं, तो वो नहीं ले रहे। फिलहाल आप इतने में समझो, है ना। समझने के लिए अपने पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी नहीं है। जब हम लोग 11th पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे, मतलब जब आप आगे पढ़ने कहीं जाओगे तो फिर 12th वालों के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है ना, तो आपके लिए इतना काफ़ी है ना। आपने अब तक पढ़ाई नहीं की तो फिर मेरे पढ़ाने से क्या मतलब है। तो अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, हुआ कैसे, हो कैसे रहा है। अब मैकेनिज्म क्यों बता रहे हो कि भाई जो मैकेनिज्म मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। और मतलब इसमें नहीं है कि मैकेनिज्म मैं छोड़ रहा हूँ, अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना। मैकेनिज्म भी तो देख लो। पहली बात तो मैकेनिज्म अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ा क्यों रहे हो? फील के लिए। किस लिए पढ़ा रहे हैं? फील के लिए। अपने चैनल का भी नाम तो फील है ना। शुरुआत में देखो सबसे पहला वर्ड क्या? फील। बाद में भले ही तो फिजिक्स लिखा है, मतलब फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत, लेकिन फील तो ले लो। मैकेनिज्म, रिएक्शन हो कैसे रही है, काम कैसे कर रहा है। तो पहली बात तो ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। ये रिएक्शन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल आपको बताया था कैसे बनते हैं, कि जब बॉन्ड में बराबरी से टूटे। मतलब क्या है, अब सुन लो पहले, ये रिएक्शन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, ठीक है। दूसरी बात, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन, अरे मार्कर जवाब दे रहा है क्या, टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप होते हैं। अब इन 3 स्टेप्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ये टी है,
ये क्या है, ये टी है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो हम लोग वो जो स्टेप्स है वो एक ही करके देखते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म कि रिएक्शन हो कैसे रही है ना, हम बार बार 21 को निकाल रहे हैं और हम बोल किस लिए रहे हैं। पहला स्टेप क्या था, चेन इनिशिएशन स्टेप, तो इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, इनिशिएशन स्टेप यही है, इसको लिख सकते हो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप अगर शुरुआत से पढ़ता रहो आपको पता चल गया होगा। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन सही तो लिखा है ना, हाँ फॉर्मेशन सही लिखा है। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, अब क्या होता है, जो हमने रिएजेंट लिया है Cl, उस H म्यू के, अब देखो लिया क्यों, पहले देखो क्लोरीन लिया था, फिर H न्यू क्यों ले रहे थे, सनलाइट क्यों ले रहे थे, डार्क में अंधेरे में क्यों लेते, क्योंकि H न्यू लेते हैं जिससे ये रिएक्शन देखो, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड देखो, ये कौन सा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि Cl अपने और ये वाला Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। भाई H न्यू मतलब क्या है, सनलाइट, सनलाइट मतलब क्या है, हीट मतलब क्या है, एनर्जी देने से क्या होता है, बॉन्ड टूट जाते हैं। और टूटते कैसे हैं, होमोलिटिक फिजन है ये जो बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन है। और होमोलिटिक फिजन जब होता है तो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बनते हैं और इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये अनचार्ज स्पीशी होती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब दूसरा स्टेप क्या था, प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप या अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये इसको बोल सकते हो अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बोल सकते हो, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल, या फ्री रेडिकल जाके अटैक करता है, तो अटैक और कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल है ना, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये तो आ गया, अब ये अटैक करेगा। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, 7। कैसे भाई, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड लेके अलग कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा, जाके रिएक्शन कर देगा। अब रिएक्शन कैसे करेगा, वापस आके Cl के ऊपर अटैक कर सकता है। अब देखो इसमें क्या 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 प्रोबेबिलिटी है फ्री रेडिकल। देखो पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि Cl2, अरे यार इतना चलो देख लो, इतना मतलब नहीं बताना था, लेकिन ठीक है कोई नहीं। ये जाके इसके ऊपर अटैक कर दे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर से ये जाके इसको तोड़ेगा। अब देखो होता क्या है Cl फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा पहले स्टेप में कि Cl के साथ कंबाइन करें। अब बोलेगा ठीक है, ये Cl बोलेगा ठीक है, तुम उसके साथ किसके साथ हो, Cl के साथ, खुश हो, हाँ खुश है, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो बोलेगा ठीक है आ जाता, तो यहाँ पे ये Cl फ्री रेडिकल छोड़ देगा और Cl फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाएंगे। मतलब कुछ बना नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा कुछ अलग नहीं बना, ये रिएक्शन वैसे ही है। तो अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अटैक नहीं हो सकता है, माहौल में है ना, ऐसा थोड़ी ना कि अटैक नहीं हो सकता है। दूसरा स्टेप यह है कि जो Cl फ्री रेडिकल है वो जाके CH4 पे अटैक कर दे, CH4 पे अटैक कर दे। तो कैसे अटैक करेगा, देखिए CH3 ये हाइड्रोजन है, ये Cl फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाई साहब तुम मेरे पास आ जाओ। बोलेगा क्या, तुम मेरे पास आ जाओ। वो इसको चुनना चाहिए ना, बहुत मतलब तड़प है इसके अंदर, बॉन्ड बनाने की तड़प है ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बनाने के लिए एकदम तड़प रही है। तो बॉन्ड किसके साथ बनाए, H के साथ बनाएगी, क्योंकि वो दिख रही है कमजोर है, तो किसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगी। तो H को बोलेगी तुम मेरे साथ आ जाओ, तो ये क्या करेगी, इस H को निकाल लेगी और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये आपस में HCl बॉन्ड बना लेंगे। अब बना क्या, CH3 फ्री रेडिकल फिर से बन गया, CH3 फ्री रेडिकल बना। ये मतलब ऐसे उल जलूल रिएक्शन मैंने बता दी थी, ये वाली CH3 फ्री रेडिकल बन गया। अब इसको खुन्नस में आ गई, क्यों खुन्नस में आ गया, क्योंकि Cl आया इसके मतलब हाइड्रोजन लेके चला गया। अब इसको दिक्कत में आ गई, बोला कि ये तरीके मेरे हाइड्रोजन कैसे लेके तुम चले गए। तो भाई साहब ये पहुंचा, किसके पास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा Cl फ्री रेडिकल के पास पहुंच सकता है। देखो इसमें दो केसेस है, Cl फ्री रेडिकल के पास पहुंच सकता है, लेकिन इसमें हम लोग Cl फ्री रेडिकल के पास नहीं पहुंचा के हम लोग Cl2 के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। अरे यार मैंने काफ़ी इसमें झोल कर दिया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देखूँ एक बार पीछे से,
हाँ समझ में तो आ रहा है। तो ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये बोलेगा Cl के पास, बोलेगा हमारे पास, ये बोलेगी हमारे पास कहाँ आए हो, बोलेगी तुम्हारी एक बिरादरी के लोग थे, हमारे H को लेके चले गए, तो बोलेगा हम क्या, हम तुमसे Cl लेके जाएंगे, तो बोलेगा हम नहीं देंगे, तो जबरदस्ती बोलेगा तुम दे, हम बताने नहीं, हम लेके जाने वाले हैं। तो ये आएगा, बोलेगा Cl से लेके चला जाएगा, जबरदस्ती है सब, मतलब जबरदस्ती पे चल रहा है। और शुरू कहाँ से हुई थी, यहाँ से हो रही है, और ये जो चेन है ये प्रोपेगेट होती चली जा रही है। जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और मज़ा वो तो आप बताओगे ना, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है ये आज। CH3Cl, ये आप बोलेगा कि लेके चला गया, आप बोलोगे ऐसे कैसे लेके चला गया, ये भाई साहब इसको ये बहुत ताकतवर इंसान है, ये बताने आया था कि हम लेके जा रहे हैं, और आया उठा के लेके चला गया, और बना क्या Cl फ्री रेडिकल। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। अब Cl फ्री रेडिकल आके फिर से CH4 पे अटैक करेगा, मतलब ये रिएक्शन ऐसे प्रोपेगेट होती चली जाएगी। इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, फिर इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। अरे ये भी हो सकता है, लेकिन फ़ायदा नहीं है तो लिखें क्यों, मिटा ही दे रहे हैं ना इसको, काहे परेशान हो रहे हो, ऐसे इसको मिटा दो चुपके से, अब पता ही नहीं चलेगा बना कि नहीं बना। देखो रो, जितना उधर बन रहा है उतना उधर बना, तो फ़ायदा क्या है ना। तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोपेगेट होती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है, ये चलता जाए, जिसका मजा है ये फिर चलता जाएगा। Cl फ्री रेडिकल जाके फिर से CH4 पर अटैक करेगा, CH4 से CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो अपने पास थर्ड स्टेप है वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप यानी अब क्या होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितनी जगह बची है अपने पास, थोड़ी सी जगह बची है। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप कैसे होता है, अब ये हम पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये रिएक्शन चलती जाएगी है ना, खत्म ही नहीं होगी, तो इस रिएक्शन को जो रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइजन का। किसका यूज़ करते हैं, पॉइजन का। अब POISN वो पॉइजन नहीं है, वो जो जहर दे के हम किसी को टपका देते हैं, मतलब CID वाला पॉइजन नहीं है ना, ये वो पॉइजन है जो रिएक्शन को रोक देता है। इसमें मतलब किल करने का मतलब काम वही है, किल करने का। अब किल भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हो तो ये क्या करता है कि ये रेट को डिक्रीज कर देता है जो रिएक्शन हो रही है उसको स्टॉप कर देता है ना, मतलब क्या ठीक है। पॉइजन मतलब कुल मिला के रिएक्शन को रोक देना है ना। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग एज अ पॉइजन यूज़ करते हैं ऑक्साइड एंड परऑक्साइड का, ऑक्साइड एंड परऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप, इस रिएक्शन में इसमें होता क्या है, देखो इसको रोकना है, तो रोकने के मतलब तरीके हैं, समझाने के भी अपना तरीके होते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड एंड परऑक्साइड का यूज़ होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को स्टॉप करने के लिए। ऑक्साइड एंड परऑक्साइड्स आर यूज्ड टू स्टॉप, कैसे लिखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, टू स्टॉप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, ये मैकेनिज्म को स्टॉप कर देता है। चेन टर्मिनेशन स्टेप जो इसका लास्ट स्टेप है और थर्ड स्टेप भी होता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें रिएक्शन तब रुक सकती है जैसे अब आगे रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही ना हो, है ना, रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो CH3 फ्री रेडिकल माहौल में है वो जाके Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन कर ले, है ना, जो बना है ना। देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा था, Cl फ्री रेडिकल गया और CH3 फ्री रेडिकल को बनाया है। अब जो CH3 फ्री रेडिकल है वो Cl फ्री रेडिकल के पास जाके कंबाइन कर ले, तो क्या हो सकता है, जो CH3 फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या कर देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा CH-Cl। अब क्या एक का प्रोबेबिलिटी है, नहीं, और भी प्रोबेबिलिटीज़ है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो Cl फ्री रेडिकल है वो Cl फ्री रेडिकल के साथ ही कंबाइन कर ले, तो क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अगली जो प्रोबेबिलिटी है इस रिएक्शन को बनाने की, मतलब रोकने की, वो ये है कि CH3 फ्री रेडिकल जाके कंबाइन कर ले CH3 फ्री रेडिकल में, तो बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है भाई, प्रोसेस मैकेनिज्म तो वही है ना, तो ये नहीं बन सकता भाई। क्या था, दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करो, तो ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये नहीं बना है माहौल में, क्या कह रहे हो, नहीं बना है। अरे ऐसे कैसे, अरे ये बनाए हैं तो ये कैसे नहीं बनेगा, अरे
एक का बनता है क्या भाई? ढेर सारे बनते हैं, एक का मॉलिक्यूल थोड़ी ना लेते हो, एक मोल लेते हो क्या? एक मॉलिक्यूल लेते हो कि एक मोल लेते हो? और एक मोल में कितने हो सकते हैं? ढेर सारे हो सकते हैं, तो ये ढेर सारे बनेंगे ना। तो क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं कंबाइन कर ले है? तो ऐसा आपस में कंबाइन कर लेंगे तो ये भी बन सकता है। और इसी वजह से ये रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है ना, बनाने के लिए बस ये हमको कंबाइन मिलते हैं। और ये मतलब आगे जाके मतलब हायर ऑर्डर, हायर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन पे नहीं यूज कर सकते, मतलब हायर ऑर्डर ऑफ एल्केन, मतलब हाई क्या बोलते हैं उसको यार, वो मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक है, मतलब जो लंबे लंबे वाले एल्केन होते हैं उस पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ब्यूटेन पे नहीं लागू कर सकते हो, क्योंकि मतलब हमको ढेर सारे ये प्रोडक्ट मिलने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग हो रही है, क्या हो रही है? कपलिंग हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो मतलब ये छोड़ दो, क्या कहाँ बताऊँ, ठीक है, आप इसको नोट करें। और ये आपके पास मैकेनिज्म था, अब इसके भी कुछ नोट पॉइंट्स है ना, नोट करें, फिर हमको मुझे आपको ये नोट पॉइंट बताना है। रिएक्शन पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसके नोट पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, इसके भी नोट पॉइंट है, मतलब नोट पॉइंट मतलब जो भी इसमें प्रिकॉशंस है। फिर से इसमें हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते हैं, जैसे हमने वो नोट पॉइंट में पहले ही लिख दिया था, फ्लोरीन और आयोडाइड बनाना अपने लिए डिफिकल्ट काम है, तो यहाँ पे भी नहीं बन सकता। रीज़न क्या है? रीज़न दो, तो रीज़न यही है कि जब आप रिएक्शन कराने जाते हो ना, तो ये रिएक्शन मतलब क्या ही बताऊँ, ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है। कैसे होती है? एक्सप्लोजिव होती है ना। अब क्यों होती है? जैसे मतलब आप बना तो दोगे CH3F प्लस ऑफ HF, तो ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोजिव होती है। मतलब अब एक्सप्लोजिव ये इसलिए होती है क्योंकि जो F है फ्लोरीन, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से इतनी एनर्जी निकलती है कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर से टूट जाते हैं। और ये मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये इतनी एक्सप्लोजिव होती है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये C बॉन्ड को भी तोड़ देती है, और अरे और लिखना नहीं है, और नहीं एंड लिखना है, मतलब एंड मतलब और CH बॉन्ड को भी तोड़ देती है। इतनी एक्सप्लोजिव होती है, तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो क्या कर लोगे? C बॉन्ड टूट गया, अगर मतलब मान लो अगर C बॉन्ड हो तो CH बॉन्ड है टूट गया, तो क्या कर लोगे? मतलब है ही नहीं। तो ये रिएक्शन मतलब ये लिखा रहता है, मतलब जनरली बुक्स में ये लिखा रहता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है, और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? प्रीफर नहीं करते हैं। दूसरा जो अपने पास है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं? CH3H प्लस ऑफ I2H न्यू के साथ रिएक्शन में, तो यहाँ पे फिर से मतलब इसके पीछे दो रीजन्स हैं कि जो आयोडीन है उसकी साइज बड़ी है, कहीं कहीं ये भी रीज़न लिखा है कि आयोडीन की साइज बड़ी होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, जो हमने पिछले में पढ़ा था। और दूसरा जो HI है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या कर देता है? इस रिएक्शन को, ये जो I है उसको रिड्यूस कर देता है, ये जो बन रहा है ना उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वेरी सॉरी, गलत लिख दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे गलती हो गई भाई, माफ़ी, इंसान। ये क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मुझे लग ही रहता मैंने कोई गलती की है ना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये HI जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, और ये रिएक्शन बैकवर्ड चली आती है ना। I को रिड्यूस कर देगा इसमें, तो भाई सब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अब इस रिएक्शन को टू मेक, अब देखो रिएक्शन रिवर्सिबल किस लिए हो रही है? अब इसको छोड़ दो, ये फैक्टर को छोड़ दो, मेन फैक्टर ये होता है, ये फैक्टर यहाँ पे लागू नहीं होता है। अरे कहीं नहीं लागू होगा? अरे लागू इसलिए नहीं, क्योंकि इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं, थोड़ी सी एनर्जी देते, इतनी एनर्जी देंगे ही नहीं। मेन रीजन ये है, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने का मेन रीजन ये है। साइज बड़े होना वो उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं है, डोमिनेट ये करता है ये, चलो ठीक है, बहुत कम मतलब देखो, अगर फॉरवर्ड में ही अगर आप इसको मानते हो, ये ना होता, अगर ये ना हो, ऐसे देखा, देखो सारे के सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा होते हैं, मतलब आप जाते, आप अगर आपने 12th में प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, लैब है आपके स्कूल में, कराते हैं? नहीं कराता ना, मतलब बहुत ही कम कराता है। तो अगर आप करोगे आगे चल के, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में आपको अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन अलग तरीके से होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ समझ में आता है।
है ना। ये जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, वो फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखते, वहाँ पे कंपाउंड रहता है। तो छोड़ो, कहीं तो नहीं फोकस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाने का मेन रीज़न, जो मेन कारक है, जो मेन रीज़न है, वो ये है, मेन कॉज ये है। अगर इसको ये आप ख़त्म कर दो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप बुक में देखो तो यही लिखा गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल बनाना है, तो क्या करते हैं, टू मेक, अगर ये रिएक्शन क्या हो जाए, इरिवर्सिबल हो जाए, टू मेक this reaction irreversible, to make this reaction irreversible, to make this reaction irreversible। ठीक है, अब इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाना है तो क्या करें, वो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो हटाए दो। मतलब इसका उल्टा क्या होगा, आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चले जाओ। क्या कर लेके चले जाओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चले जाओ। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन is carried out in presence of strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये आपका आयोडिक एसिड भी हो सकता है, HgO भी हो सकता है ना, अब कुछ भी ले लो, ठीक है। ये अपने पास बहुत है, दो है ना, बुक में और भी कुछ लिखा रहता है ना, तो ये भी हो सकता है। तो आप ये भी ले सकते हो और वो भी ले सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अब इससे क्या होता है कि अब ये रिएक्शन क्या करेगा, अगर आप HiO3 ले लेते हो तो ये क्या करेगा, Hi को साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, क्या बना सकते हो भाई तुम, वाह, यहाँ पे रिएक्शन मुझे याद है, 5Hi लेते हैं और SiO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अपने पास आता है I2 प्लस ऑफ H2 होता है। तो मतलब वो बैलेंस कर रहा था, तो 5 1 6 है तो 3I2 हो जाएगा और 5 1 6 है तो 3H2 हो जाएगा। देखो रिएक्शन बैलेंस है ना। अब HgO वाले तो रिएक्शन लिखी नहीं रहती बुक में, है ना, HgO वाली रिएक्शन बुक में लिखे रहते, तो वो लिख देता हूँ मैं आपको, है ना। 2Hi प्लस ऑफ HgO इज इक्वल टू HgI2 प्लस H2O प्लस ऑफ H2O। तो ये हो जाता है अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाते हो तो। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखा ये है, दोनों कंबाइन करेंगे और एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो रिएक्शन इसमें प्रोसीड कर लेते हैं। क्या समझ में आई बात, हमने अभी तक क्या पढ़ा, इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली है ना। एक बार लेंथ देख लूँ कितना बड़ा बना दिया है, तो फिर ठीक है, हमने अपनी लेंथ कवर अप कर ली है, 40-42 मिनट का वीडियो बना लिया है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले ये बताया कि ROH प्लस HX में क्या बनता है ना। और एक चीज़ मैंने छोड़ दी है ना, एक चीज़ मैंने छोड़ दी है और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मैं रिवाइज ना करा रहा होता ना तो मुझे याद भी नहीं आता। तो वो जो दो रिएक्शन है वो अल्कोहल की छुट्टी है ना, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो वो अल्कोहल की रिएक्शन क्या है, वो है डार्जेंस प्रोसेस पहली, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेम है, इसका नाम है ना। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नेम जो रिएक्शन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि यार आप क्या करते हो, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड लिखा रहता है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, जल्दी से उसको खत्म कर लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन ROH की रिएक्शन कराते हो SOCl2 से, किससे कराते हो, SOCl2 से, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपको क्या मिलता है, RCl मिलता है और SO2 और HCl मिलता है, RCl SO2 और HCl। और ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिसमें हमको बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्या है, जिसमें बाई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो गैसेस हैं। और गैसेस क्या होती हैं, स्केप आउट कर जाती हैं, तो हमें क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ना, यूजफुल मेथड बोला जाता है, ठीक है, यानी बेस्ट मेथड आप बोल सकते हो उसको, बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड के लिए। क्या एल्किल ब्रोमाइड नहीं बन सकता, अरे बनेगा कहाँ है भैया, फिर से परेशान कर रहे हो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एल्किल क्लोराइड के लिए है। रीज़न क्या है इसमें, स्टार पॉइंट क्यों, रीज़न वाई हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि जो SOBr2 है
आप सोचोगे SO2 से रिएक्शन करा दो तो वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और जो SO2 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। अरे डज नॉट एग्जिस्ट लिखो, कहीं डजंट लिखे है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और दूसरी बात जिसमें हमने छोड़ी थी, ये रिएक्शन बेस्ट है। आप इसमें ये लिखा जाता है कि ये पूछा भी गया प्रीवियस क्वेश्चन में, CBSE के पूछा भी गया है कि वाई डायजन प्रोसेस इज बेस्ट मेथड। तो मेथड इसलिए होता है डायजन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं, तो वो स्केप आउट कर जाते हैं, तो मेन जो मेजर प्रोडक्ट है वो लीव करके। और जो दूसरा हमने इसमें लीव किया, जो मैंने दूसरी इसमें रिएक्शन छोड़ी है वो है PROH। वो क्या है? एक है PCl3 के साथ है और एक है ROH प्लस ऑफ PCl5 के साथ है। क्या एक मिनट दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? एकदम नीचे। तो इसमें बनता है RCl प्लस ऑफ H3PO3। क्या बनता है? RCl प्लस H3PO3। यहाँ पे 3 Cl है तो आपको 3 RCl लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये रिएक्शन को बैलेंस कर ले जाओगे। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है RCl प्लस ऑफ RCl, फिर बनता है HPO3, सॉरी POCl3, HPO3, वेरी वेरी सॉरी। एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ सही तो बोल रहा हूँ। अरे यार मैं वो निकल रहा है POCl3, ये P है, बार बार वो गलती से निकल रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। POCl3 और प्लस ऑफ HCl, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये SN2 होती है। ये कौन सी होती है? SN2 मैकेनिज्म होती है। ये SN1 SN2 जो मैकेनिज्म है ये हम जल्दी ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।